फवाद चौधरी साहब, आप नहीं समझते इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी चल रही है ये निहायत नाजुक मौका है और इसमें तमाम सियासी जमातों को कम अज़ कम एक पेज पर आने की ज़रूरत है। तो क्या आप तजवीज़ करेंगे कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक टेबल पर बैठे हैं पाकिस्तान की खातिर, नेशनल इंटरेस्ट की खातिर, और एक मौका है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, अगर कोई भी आदमी जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा वो यही सजेस्ट करेगा जो आप बात कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, सारी सियासी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए ताकि लगे कि एक आवाज़ है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल मैंने देखा है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल भी हुआ तो आपने सागदार साहब का जवाब भी सुन लिया होगा, वो हुकूमत की नहीं है। वो मोदी साहब के साथ तो मिन्नतें तरले करके बातचीत करने को तैयार है, वो इमरान खान के साथ बात करने को तैयार नहीं है। और ऑल पार्टीज और इन चीज़ों का मतलब तो ज़ाहिर है इमरान खान ही है ना, बाकी सारी पार्टियां तो पहले ही हुकूमत में। सो अनफॉर्चुनेटली ये माहौल पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा और बड़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है और ये डिवीजन बढ़ती जा रही है। और इंडिया अगर यहीं पे रुक जाए तो उसकी मेहरबानी है, अगर आगे जाएगा तो फिर जाहिर है कि हमारे मसाइल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से कोई ये ख्वाहिश भी है कि वो कोई कंसेंसस वगैरह की तरफ से। लेकिन फवाद चौधरी साहब, हुकूमत तो ये कहती है कि अपोजिशन से जब भी हम बात करते हैं वो मशरूत तरीके से आने को तैयार होते हैं कि हमें फलां चीज़ में रिलीफ मिल जाए, हमारे केसेस खत्म हो जाएं, हमारे रहनुमा को रिहा कर दिया जाए, फिर हम नेशनल ट्रस्ट के लिए जो है वो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या ये रवैया दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि ये तो फिर कोई तरीका नहीं है ना कि सारी अपोजिशन जो है वो जेलों में होगी। जो हाँ, यहाँ पे खवातीन रहनुमाओं की बेलें भी हो जाएंगी, वो जेलों से नहीं निकलेंगी। लेकिन अपोजिशन इतनी मैग्नानिमस हो कि वो हुकूमत को सपोर्ट ही करती रहे। मतलब ये बेसिकली फिर इंसानों की नहीं, फरिश्तों की कंसेंसस की तलाश में है। इंसानों में कंसेंसस तो ऐसे नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, 2019 में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था और आपको याद है कि काफ़ी कशीदगी फैल गई थी। अब उस वक्त को देखा जाए और आज को देखा जाए, आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सियासी तौर पर और सिफारती सतह पर, इस मामले को किस तरह से उठाया जाए? खास तौर पर इंडिया तो बहुत शोर मचा रहा है, उनका मीडिया भी काफ़ी शोर मचा रहा है, और नरेंद्र मोदी ने आज जो बिहार में खिताब भी किया है और काफ़ी धमकियां भी दी हैं उसने। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो आपने देखा, और साथ साथ आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? रिस्पॉन्स जो आज दिया है पाकिस्तान ने वो तो मुझे लगता है कि अच्छा है, काफ़ी मुनासिब है। और उसमें जो पॉइंट्स हो सकते थे सारे वो ये फॉरेन ऑफिस ने दे दिए हैं। सिर्फ ये मैं मुझे समझ नहीं आई जौहर में भी इसको ज़्यादा इस पर ज़रा बता सकें कि देखिए ना, मोदी साहब जो हैं वो कल से उन्होंने पूरी दुनिया के हुक्मरानों से बात कर रहे हैं। आज सुबह यूरोपीय यूनियन के सारे एम्बेसडर्स जो हैं उनके फॉरेन ऑफिस में गए, उन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और ये सारा कुछ हुआ। पूरी दुनिया से उनको पैगामात भी आ रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो शहबाज शरीफ साहब को कम से कम और नहीं ज़्यादा तो यूएई, सऊदी अरेबिया और चीन के साथ तो बात करनी चाहिए थी। और अपना जो केस है, अपना जो मुद्दा है, इन 3 मुल्कों के सामने तो कम से कम रख दे। अगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन के मुल्क तो खैर अभी शहबाज शरीफ साहब से बात भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये 3 मुल्कों में तो थोड़ा बहुत जो है वो कोई हो सकती थी कि इनसे बात हो जाती। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों इन्होंने जो है वो बातचीत जो है वो नहीं की। और ये जौहर से भी मैं समझना चाहूँगा कि इसमें क्या इंतज़ार है और क्या मामलात हैं जिनको ये आगे लेके जाएँगे। दूसरा ये है कि मेरे ख़्याल में एक भारत पाकिस्तान के अंदर एक डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न है। उस डिवीज़न को नीचे लाने के लिए इक़दामात जो है वो करने चाहिए। और तीसरा ये है कि देखिए मसला ये है कि ये जो आपने जैसे आगे बात की ना कि ये कुछ अरसे बाद क्यों होता है। जी। देखिए, कश्मीर का मसला जब तक मौजूद है ये नहीं रुक सकता, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है। ये कश्मीर एक बुनियादी प्रिंसिपल की खिलाफ वर्जी के ऊपर ये सारा मुद्दा है। प्रिंसिपल ये हुआ था बंटवारे का कि जो मुसलमान अक्सरियती मुल्क हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो जिन इलाकों में हिंदू अक्सरियत है वो हिंदुस्तान में जाएंगे। आपने वो बुनियादी प्रिंसिपल वायलेट कर दिया है और वहाँ की आबादी या हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहती और आप ज़बरदस्ती रखना चाह रहे हैं। तो ज़बरदस्ती जब आप एक काम करना चाहते हैं वो लंबा अरसा नहीं चलता और इसलिए ये रिpercussions रोज़ आते हैं। अब वहाँ एक सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। आप देखें ना कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है ये एक प्लेट्यू है, कोई होगा 300-400 स्क्वायर मीटर का एक ग्राउंड है और उसके इर्द-गिर्द सारा जंगल है। ठीक। अब आप देखें ये इस जंगल में सिर्फ मुकामी लोगों को पता है कि आना कैसे और जाना कैसे है।
बाहर का बंदा नहीं बता सकता। लिहाजा ये तो एक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर है, और अमित शाह और मोदी के ऊपर डायरेक्टली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उमर अब्दुल्ला के पास तो इख्तियार भी नहीं है, तो लिहाजा वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डाल दिया। अच्छा चौधरी साहब, अब दो बड़ी एटमी क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान और भारत, और पूरी दुनिया देख रही है कि वो ये दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने इस वक्त मौजूद हैं। चलें आलमी दुनिया को छोड़ के हम अगर इन दोनों ममालिक की ही बात कर ली जाए तो ख़ित्ता और पाकिस्तान और भारत, क्या ये दोनों ममालिक जो हैं वो जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं? आपको लगता है, क्योंकि पहले भी 2019 में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनी हुई थी और एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी, आज भी कुछ सूरत हाल उसी तरफ जा रही है, क्या हम या इंडिया जो है वो जंग को अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, हम चूंकि अपनी ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन में फंसे हुए हैं, तो हम इतना रीजन और उधर गौर नहीं कर रहे। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो ही पढ़ लें और जिस इलेक्शन मोदी जिस वादे के ऊपर जीते हैं, वो वादा ये है कि पाकिस्तानी कश्मीर को वो वापस लेंगे और वो इंडिया में शामिल करेंगे। तो ये कहना कि जंग जो है वो बड़ी बुरी चीज है, वो बुरी चीज है और होनी चाहिए। ज़ाहिर है हजारों और लाखों जो है जो मासूम जाने हैं वो जाती हैं, मईशत तबाह होती है, लेकिन ये एक स्टेटेड एम है नरेंद्र मोदी साहब का, और ये मेरे ख्याल में ये 1 साल पहले शुरू हो गया है। मैं एक्सपेक्ट करता था कि 26 ऑनवर्ड नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहेंगे, और अपनी चूंकि वो इस दफ़ा इलेक्शन नहीं लड़ रहे और अमित शाह को अगली दफ़ा इंडिया में वो वज़ीर-ए-आज़म बनवाना चाहते हैं, और बीजेपी को ये चौथा इलेक्शन जीत के एक बहुत बड़ी कुव्वत बताना चाहते हैं। एंड उन्होंने तो अपने आप को गांधी से भी बड़ा लीडर समझते हैं अपने आप को, तो वो पाकिस्तान को जद पहुंचाने के लिए वो जंग करेंगे। और कोई बहुत ही मतलब पिछली दफा भी हम तकरीबन जंग के दहाने पे थे, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना रोल अदा ना करते, 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया था, जिसकी वजह से ये जंग जो है वो अवॉइड हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जोहर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की बात की जाए तो हमें कोई भी तवक्को रख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो उसकी औकात जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, उसकी बेस बना के वो एक बयानिया बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात जो कि हमारे दुश्मन को भी ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कोई भी मैली आंख जो पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी, हम वो आंख निकाल लेंगे। कोई भी हाथ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ उठेगा, हम वो हाथ तोड़ देंगे। और कोई भी वो कदम जो पाकिस्तान के खिलाफ आगे बढ़ेगा, हम वो पांव तोड़ देंगे। तो भारत को समझ लेना चाहिए 2019 बहुत दूर नहीं है, चंद साल पहले की बात है जो भारत के साथ हुआ, और जो इंटरनेशनल शर्मिंदगी भारत ने उसका सामना किया वो भी दुनिया के सामने मौजूद है।